नवरात्र चैत्र नवरात्र की आज 8वां दिन है और पूरे देश में भक्ति भाव का माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिरों में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और 8वें दिन महाअष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है और देवी पूजा के लिए महाअष्टमी तिथि बेहद शुभ और मंगलदायी मानी जाती है। इस दिन देवी भगवती के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा होती है। मां महागौरी का यह दिव्य स्वरूप अत्यंत ही तेजवान है और मान्यता है कि जो कोई साधक मां महागौरी की पूजा सच्चे मन से करता है उस पर देवी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती। और पलक, अभी मंत्र का भी आप जिक्र कर रही थी। बिल्कुल, तो बीज मंत्र, स्तुति मंत्र का जाप करने से माता आज बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। चलिए, इसी के साथ में कई सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर से डॉक्टर थानेश्वर मौजूद हैं, सीतापुर से सुनील आनंद जुड़ गए हैं, राजेश हैं। इसी के साथ देहरादून से पंकज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थानेश्वर का रुख करते हैं। थानेश्वर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद उनका कैमरा फ्रीज हो रहा है, हम दोबारा रुख करेंगे। धनंजय, आप कहां पर मौजूद हैं? भव्यता देखने को मिल रही है। आज कई जगहों पर माना जाता है कि कन्या पूजन भी किया जाता है, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं? देखिए, मैं सीधे तस्वीर दिखाता हूँ। नवरात्रा चल रहा है, आज 8वां दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है और ये भूतहा तालाब का चैती दुर्गा पूजा पंडाल है, जहाँ पे हर साल की बात चैत नवरात्रा में यहाँ पे भव्य पंडाल बनाया जाता है और यहाँ पे माँ का साक्षात अब दर्शन भी कराएंगे अंदर ले जाकर, जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिनों तक चंडी पाठ किया जाता है। माँ गौरी के रूप में आज पूजा अर्चना किया जाता है। कहा जाता है माँ गौरी को काफ़ी नारियल पसंद है, नारियल का भोग लाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है। साथ साथ कहा जाता है माता पार्वती का साक्षात रूप को भी पूजा अर्चना की जाती है। तो आज का दिन काफ़ी महत्व है। हर साल के बाद यहाँ लोग भक्त पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जिस तरह से पंडाल सजाया गया और माता का साक्षात आप दर्शन कर पाएंगे। माँ गौरी गौर रूप का आज पूजा अर्चना की जाती है और माँ गौरी सौम्य रूप होती है, कल्याणकारी होती है। कहा जाता है दुख दर्द कष्ट जितना भी होता है माता हरण करती है, भक्तों को दूर करती है और भक्तों का जो भी कृपा उन पे बरसाना हो बरसाती है। जो साक्षात माँ शेर पर सवार है और माँ का जो श्रृंगार है और जो यहाँ पाठ किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे पाठ किया जाता है और चंडी पाठ का एक विशेष यहाँ पे महत्व होता है। हमारे से पूजा कमेटी के मेंबर हैं और उनसे जानते हैं कि देखिए हर साल यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, इस बार क्या विशेष और किस तरह से बनाया जा रहा है? इस बार तो आप देख रहे हैं कि चैती दुर्गा पूजा महासमिति काल्पनिक पंडाल बनाए हुए, भव्य माँ का प्रतिमा बनाया हुआ। कल आप उद्घाटन समारोह देखें। आज संधि बलि है 2:15 पे, उसके बाद 2:30 बजे से कुंवारी कन्या पूजन है और रात को हम लोग झांकी के स्वरूप में हम लोग यहाँ से जो घोल ले जाते हैं, उस घोल में हम लोग आज 201 केजी का लड्डू बनवा के ले जाते हैं और पूड़ी उसके साथ रहेगी। लड्डू पूड़ी का वितरण किया जाएगा, वापसी आएंगे। नौमी कल है, कल हम लोग घोल नहीं निकालते, हम लोग दशमी का तैयारी करते हैं। तो कल हम लोग का दिन भर तैयारी करने में निकल जाएगा। विजयदशमी के दिन भव्य भंडारा एवं आकर्षित शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें साउथ स्टाइल का ही झांकी लाया जाएगा। कुछ यहाँ रांची के द्वारा झांकी मंगवाई गई है, फिर छौ नृत्य है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे कमेटी के द्वारा कराया जाता है। हर साल इसी तरह से यहाँ पे एक शोभा यात्रा भी निकाला जाता है। देखिए आज महाअष्टमी और महाअष्टमी के दिन माता के दरबार में जो भक्त है देखिए पूजा अर्चना शीश नवाने के लिए पहुँचे और माता से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। कहा जाता है आज विशेष पूजा अर्चना की जाती है, घरों में पूजा अर्चना की जाती है, बाहरों में पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए बिना ढाक का अगर बात की जाए तो पूजा नवरात्रा नहीं होता। बंगाल झारखंड में इसी तरह से जो ढाक होता है यानी ढोल जिसको कहते हैं, और ढाक के पे नृत्य किया जाता है और जो पूजा अर्चना करते हैं जिस तरह से ढाक होता है, ये हमेशा पूजा अर्चना मंदिरों पंडालों में आपको देखेगा, क्योंकि नवरात्रा का एक विशेष महत्व होता है और लोग ढाक पर बजा के पूजा अर्चना की जाती है। और झारखंड, बिहार और बंगाल की अगर बात की जाती है, इसी तरह से हर पंडाल पूजा में नवरात्रा में पूजा अर्चना की जाती है। भक्त तो पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। भैया दर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? दर्शन करना है, माता से क्या मांगा? दर्शन किया, माता से क्या मांगा? सबके भलाई खुशहाली और बाकी जो भी परेशानी है सबका माता रानी दूर करे। क्या कहना चाहिए? माता का दर्शन किया, क्या कहना चाहिए? क्या मांगा माता से? करने के लिए माता के दरबार पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करने के लिए
यहाँ पे माता का दर्शन मात्र से माता कल्याणकारी होती है। माता का दर्शन मात्र से भक्तों को जो उपकार है, जो मांगने के लिए आते, जो दुख दर्द होता है, कष्ट होता है, उसको हर लेती है। बिल्कुल धनंजय, ये तस्वीरें अब देख पा रहे कि किस तरह से भक्तों में उत्साह है, मंदिरों की भी खूबसूरती के साथ आप देखिए वहां से तस्वीरें आ रही है। अब पंकज के पास चलते, देहरादून से हमारे साथ कनेक्टेड है। पंकज, क्या तस्वीरें, किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं? देखिए, महागौरी की पूजा हो रही है और मंदिरों में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि आज अष्टमी है और 12 बजे के बाद नवमी का त्यौहार ही मनाया जाएगा, तो कन्या पूजन का ये विशेष महत्व होता है। और देखिए, मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। पहले मंदिर को आप देखिए किस तरह से मंदिर पंडाल को सजाया जा रहा है और जो माँ की पूजा अर्चना है उनकी वो की जा रही है। तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और नतमस्तक हो रहे हैं, माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि सुख समृद्धि और जो धन धान्य है और जो उनके जीवन में दुख है उसको दूर करे। इसी तरह से पूजा अर्चना का जो भाव है आज रहता है माता के लिए। आइए सर से जानते हैं, सर पूजा कर रहे हैं, क्या कितना मानते हैं माँ को, क्या कुछ मान रहे हैं? बस सारी दुनिया के लिए, सब के लिए सही रहे, हिंदुस्तान हमारा सही रहे, एक यही कामना है। सबके अड़ोस पड़ोस सबके बच्चे सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें, आपस में मेल भाव से रहें, भाईचारा बनाए। क्योंकि यही श्रद्धा भाव होता है। आपने भी कर ली पूजा, क्या कुछ आज खास मांगा है? हम लोग जो हैं कि मानते ही हैं ईश्वर को, दुर्गा माँ को तो बहुत ज़्यादा, और हम सब, हमारा परिवार सुखी रहे, अड़ोसी पड़ोसी सुखी रहे, हमारा देश जो इस समय समस्याओं से जूझ रहा है वो सब सुखी रहे, हम यही कामना करते हैं दुर्गा माँ से। यही कामना है। और जो क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और आप देखेंगे तो जो मंदिर प्रांगण है उसमें छोटी कन्याएं भी घूम रही हैं, आज पूजा अर्चना की जा रही है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। जिनके जीवन में जो दुख है वो दूर माता करती है। महागौरी को करुणाओं की देवी कहा जाता है और इसीलिए माँ की पूजा अर्चना के लिए अलग अलग तरह से जो मेवा मिष्ठान है जो उनको पसंद है वो यहाँ लाया जाता है। पूजा बिल्कुल पंकज, और बल्कि ना सिर्फ अपनी खुशहाली की कामना बल्कि सभी की खुशहाली की कामना ये तमाम लोग कर रहे हैं और यही सनातन संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। पंचकुला चलते हैं, थानेश्वर बड़े हुए हैं। बिल्कुल, थानेश्वर का रुख करते हैं। थानेश्वर इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। थानेश्वर, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आज अष्टमी के मौके पर? आपका रुख करेंगे और आप वहां से तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, आज महाअष्टमी के दिन माता मनसा देवी मंदिर में सुबह तड़के से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। मंदिर परिसर खटाखट भरा हुआ है, सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। चूंकि आज माँ गौरी की पूजा हो रही है, मंद मंद मुस्कान वाली श्वेत रंग के वस्त्र धारण करी हुए माँ गौरी जो है सभी की कष्ट दूर करती है। कहा जाता है कि देवताओं पर जब कष्ट आया था तो राक्षसों का विनाश करने के बाद माँ दुर्गा ने माँ गौरी का रूप धारण किया था। तब प्रसन्न होकर के माँ गौरी ने कहा था कि देवताओं पर जब भी कष्ट आएंगे तो माँ गौरी की पूजा करेंगे तो माँ गौरी उनके सभी कष्ट दूर करेगी। तो ऐसे में यदि किसी पर भी कोई कष्ट आता है तो भक्त माँ गौरी की पूजा करता है तो माँ गौरी उसके सभी कष्ट दूर करती है। बहुत से भक्त यहाँ आए हुए हैं, तो अलग अलग जगह से आए हैं जो अपने अपने तरीके से माता को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अलग अलग भक्तों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? पंचकुला से जी। पंचकुला से। रोज आते हैं? कोशिश करता हूँ रोज आने की जी। माता से मिलने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं? माता का आशीर्वाद लेने आते हैं जी। आशीर्वाद लेने आते हैं। आप कहाँ से आएंगे? सर पंचकुला से। पंचकुला से। रोज आती है? हाँ जी, हाँ जी, सेवा करने आते हैं। मिलने आते हैं? हाँ जी, माता से मिलने आते हैं, सेवा करने आते हैं। क्या कुछ दिया माता ने? बहुत कुछ दिया जी। बहुत कुछ। हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? अम्बाला सिटी से। हैं जी? अम्बाला सिटी से। कैसा दर्शन कैसे हुए? अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हुए हैं। वो तो अपने मन में होता है जो मांगे। तो यहाँ ये भक्त हैं जो कहते हैं कि माता से केवल मात्र मिलने आते हैं। खास बात यह है कि जो नवविवाहित जोड़े होते हैं वो पति पत्नी दोनों ही माता से यहाँ मिलने आते हैं और कहा जाता है कि भगवान उनकी माता रानी उनकी सभी इच्छाएं पूरी करती है, क्योंकि माँ गौरी को करुणा की देवी कहा जाता है। करुणा की देवी है, तो जब भी भक्तों पर कोई कष्ट आता है तो भक्त माँ गौरी के सामने जाकर सच्चे मन से उसकी अपने कष्ट बताते हैं तो माँ गौरी उसके तुरंत सभी कष्ट दूर कर देती है। इसीलिए आपकी जहां तक नजर जाएगी आप देखेंगे कि मंदिर परिसर में सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि माँ मनसा देवी का दरबार है, यहाँ कुछ मांगना नहीं पड़ता, केवल दर्शन मात्र से ही भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। कुछ और भक्तों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। पहले भी आते हैं, आज ही आए? पहले बहुत समय बाद आए हैं। अच्छा, माता से मिलने आए, कुछ मांगने आए? माता से मिलने आए हैं। मिलने आए।
आप साथ ही? हाँ जी हाँ, क्या कुछ दिया माता ने? बहुत कुछ दिया जी मेरे को, आज क्या कुछ मांगा? बहुत कुछ दिया माता ने, बस सुख शांति मांग रहे हम तो आज सुख तक। शांति। सुख शांति मांग। देखिए, ये भारत ही है जिसमें कहा जाता है कि अपनी सुख शांति के साथ साथ विश्व की सुख शांति मांगी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत में ये प्रथा चली आ रही है। आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर सुख शांति मांगने आए। कुछ बच्चों का यहाँ मुंडन भी करवाया गया है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से मुंडन करवाने के लिए? हाँ जी। आज ही मुंडन हुआ है? हाँ जी, हमारे यहाँ अष्टमी को ही मुंडन होता है। और यहाँ मां मनसा के दरबार में? हाँ, हमारी कुल देवी है। कुल देवी। देखिए, जिनकी ये मां मनसा देवी कुल देवी है, आपने देखा बच्चे का आज ही मुंडन हुआ है। यह मुंडन भी होता है। कहा जाता है कि मां मनसा के दरबार में आकर जो बच्चों का मुंडन करवाता है, तो वो बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा निपुण होता है और हर तरह से उसे मां अपना आशीर्वाद देती है। इसीलिए यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि देवता भी मां मनसा के दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि मां मनसा देवी ऐसी देवी है जिनके दरबार में आकर कुछ मांगना नहीं पड़ता, केवल दर्शन मात्र से उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जी, कुछ और भक्तों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए? सर अम्बाला से आए हैं। अम्बाला से? हाँ जी। पहले भी आते रहे? हाँ जी, पहले आते हैं जी। तो क्या कुछ दिया माता ने? माता ने भी बहुत कुछ दिया। आज हमने शादी की, सब कुछ माता की, सब कुछ माता ने, माता शादी की मैं तारने आए हैं सर। अच्छा। सुख तारने आए यार, बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ में। आज बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूंगी, सब कुछ माँ का ही दिया हुआ है, घर दिया, सब कुछ दिया, नौकरी दी। अब आगे के लिए हम सुख लेके आए हैं माँ की, ताकि सब अच्छा ही हो। देखिए, ये वो भक्त है जिनका कहना है कि सब कुछ माता का दिया हुआ है। माता की परमिशन के बिना तो पृथ्वी पर पत्ता भी नहीं हिलता। जैसा इन्होंने कहा कि माता ने नौकरी दी, सुख दिया, बिल्कुल घर दिया, थानेश्वर, सब हम कुछ दिया। दोबारा रुक आगे करेंगे। भी माता आपका से मदद बातचीत कर मांगने रहे आए हैं कि लोग किस तरीके से अपनी मनोकामनाओं के साथ यहाँ पहुंचे हैं। एक बार हरेंद्र का रुख करते हैं, काशी से हमारे साथ मौजूद हैं। हरेंद्र, वहां पर क्या कुछ खास तैयारियां हैं, क्योंकि आज ही माना जा रहा है कि नवमी भी मनाई जाएगी और कन्या पूजन भी आज ही होगा। के उत्तर वाहिनी गंगा के पश्चिमी तट पे स्थित मेरी मौजूदगी से मैं मां महिषासुर मर्दिनी में है और मैं भारत 24 के दर्शकों को जो आज महागौरी के रूप में मां का पूजन हो रहा है मैं दिखाने के दर्शन करा रहा हूं पूरे भारत 24 के चैनल के जो है दर्शकों को कि ये महागौरी हैं और महागौरी का दर्शन जो है आप सारे लोग प्राप्त करें। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है मंदिरों में, काशी के विभिन्न देवालयों में काफी भीड़ है और हमारे साथ जो बॉलीवुड की अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के वैवाहिक पाणिग्रहण संस्कार कराए थे आचार्य पंडित श्रीधर पांडे जी, तो हम जानेंगे कि महागौरी की क्या महात्मा है। देखिए, महागौरी काशी में आज 9वें 8वें महागौरी कुचाष्टमम महागौरी की पूजा होती है और गौरी की पूजा हम नित्य दिन करते हैं। जब कोई भी हम कार्य करते हैं, गणेश और गौरी की पूजा करते हैं। बिना गौरी की पूजा किए पूर्ण कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। साक्षात भगवान शंकर की ये पत्नी माँ गौरी है, गणेश जी की माता है, तो इनकी पूजा करने से समस्त मनोवांछित कामना की पूर्ति होती है। और जो भी आज के दिन महागौरी की पूजा करता है, वहाँ उनका दर्शन करता है, पूजन करता है, रात्रि जागरण करता है, उस व्यक्ति के समस्त मनोवांछित कामना की पूर्ति होती है। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और ये माँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर जो है वो काशी में अद्भुत मंदिर है। साक्षात पराम्बा कलयुग में उसी स्थान पे आकर के विराजमान हुई है। ये मूल। ठीक है हरेंद्र, आप बातचीत करते रहे, आपके पास हम वापस लौटेंगे। सुनील भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, नवरात्रि का वक्त आज 8 दिन पूरे हो गए हैं। देश 1 दिन और बचा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। जो अधिकारी कर्मचारी पूजा अर्चना करने मंदिर में नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। मां ललिता देवी मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। भारत 24 लगातार आपको यहाँ से दर्शन करा रहा है। तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि यहाँ पर किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है। देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं लोग और पुलिस व्यवस्था की भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं की लाइन अलग लगाई गई है, पुरुषों की लाइन अलग लगाई गई है। महिला और पुरुष की लाइनों में डिस्टेंस बना हुआ है। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। मैं कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आए। क्या मांग है माता रानी से? सब जने अच्छा रहना।
सब लोग अच्छे रहे, कुशल रहे। कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत करने का प्रयास करता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु आधे घंटे से लगे हुए हैं। कहाँ से आए हैं बहन जी आप? हैदराबाद से हैदराबाद से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जिसपुरवा। तो आप देख पा रहे होंगे कि लंबी लंबी कतारों में वो माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लगे हैं लंबी लंबी लाइनों में। आप देख पा रहे होंगे जहां तक भारत 24 है वहां तक पूरे देश में हम जो है माता रानी के दर्शन करा रहे हैं। कहाँ से आए बहन जी? बिल्कुल सुनील, आप बातचीत करते रहिएगा। तस्वीरें आप दिखा रहे थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरों के लिए।